मैं हूं वीरेंद्र सर। जो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि क्या भविष्य में चाइना दो काम कर सकता है। चाइना या तो टूट जाएगा जैसे रूस टूटा था 1990 में, या वियतनाम या इंडिया के साथ लड़ करके थर्ड वर्ल्ड वार का कारण बनेगा। बस चाइना को यही दो भूत सवार है, या तो टूट जाएगा नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वार के लिए वो उसका पूरा का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हो गया है। क्योंकि चाइना में क्या है कि कई तरह की प्रॉब्लम है जो मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, चाइना का ये ना सीनेट है, कम्युनिस्ट का सीनेट। यहाँ पर चाइनीज़ लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिनपिंग को यानी जी सिनपिंग को जीवन भर के लिए चुन लिया गया है कि वही राष्ट्रपति रहेगा। यानी यह मूर्ख हमेशा ही रहेगा, यह नहीं हटने वाला है। और यहाँ 890 के आसपास लोग सदस्य होते हैं। और सबके सब जानते क्या है, सबके सब ये कोई भी देवता को मानते नहीं हैं। यानी कि ये सबके सब हम लोग का धार्मिक नहीं होते हैं, ये लोग अलग मूड के होते हैं। अब देखिए, आज से 27 साल वर्ष पहले चाइना के बीजिंग में क्या हुआ कि थियानमेन स्क्वायर पर छात्रों ने डेमोक्रेसी के लिए मांग किया था कि हमें डेमोक्रेसी शासन चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि क्रूर शासन सीपीएम का, कम्युनिस्ट का शासन है। और इसके लिए वहाँ काफ़ी हंगामा भी हुआ था। वहाँ पर सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। लेकिन वहाँ के क्रूर शासक इतना निर्दयी था कि वो इन लोगों के ऊपर ना टैंक चला करके और इन लोगों को मार डाला। लेकिन ये हमेशा के लिए कुचल दिया। यानी कि वहाँ का जो डेमोक्रेसी का डिमांड था वो 27 साल पहले ही कुचल दिया गया था। और काफ़ी नृशंस हत्या हुई थी। और वो जो स्क्वायर था मैदान, जिसको हम लोग बोलते हैं थियानमेन स्क्वायर, वो खून से लथपथ हो गया था। उसके बाद से चाइना हमेशा के लिए इन पागलों के हाथ में चला गया। और पागलों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ शासन किया जो आज तक करते आ रहे हैं। और इनका मेन नीति क्या होता है कि ज़मीन हड़प करके ये लोग काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये विश्व के इनके कई से देश जो है पड़ोसी देश परेशान है, यहाँ तक कि भारत भी परेशान है। क्योंकि भारत से भी काफ़ी लोग ज़मीन हड़प चुके हैं हम लोग के देश का। और इन लोग का यही एक तो मेन है कि ज़मीन हड़पवा है, यानी कि इनका नाम भी अलग दिया गया है। अब देखिए, चाइना में कुछ दशक पहले क्या हुआ कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मोबाइल टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और ये मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा विकसित हुआ यहाँ का कि घर घर यानी कि हर घर यानी कि पूरा विश्व में ये फैलता गया। और ये कारोबार इतना ज़्यादा हुआ कि इसलिए काफ़ी पैसा कमाया। और चाइना का क्या है ना, घमंड और ज़्यादा। देखिए, किसी भी इंसान के पास जब पैसा रहता है ना, उसके शरीर में गर्मी रहती है। इसी चाइना को काफ़ी गर्मी हुई और उस गर्मी के कारण ये विश्व को 5 ट्रिलियन कर्ज दे दिया। और अब क्या है कि जब इसके ऊपर जब वायरस का प्रॉब्लम आया, हम लोग का ये कोरोना वायरस, तो देखिए अभी भी इसके पास में कोरोना वायरस का समस्या है। यानी कि कुछ देश, कुछ प्रांतों में इसके 4 से 5 लाख कोरोना वायरस अभी भी प्रभावित हो गए हैं। यानी कि 4-5 लाख लोगों को घर के अंदर भी बंद किया हुआ है। और यहाँ का कोई भी खबर मीडिया के लिए फ्लैश नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स का बैंड का प्रभाव पड़ता है। यानी कि सरकारी जो हम लोग का ग्लोबल टाइम्स होता है वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर कि इसके जिनयांग प्रदेश में उइगर मुसलमान रहते हैं। देखिए, ऐसे तो मुसलमानों की 56 कंट्रियाँ हैं और थोड़ी भी कुछ होती है तो मुसलमान लोग हमेशा अपने झंडा लेकर के उग्र रूप पकड़ लेते हैं उसके विरोध में। लेकिन यहाँ के उइगर मुसलमानों के प्रति आज भी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ पर दाढ़ी रखना मना है, वहाँ पर कुरान को फाड़ दिया जाता है, कुरान को जला दिया जाता है, मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। और बहुत से लोगों को शेल्टर में रखा गया। देख रहे हैं, लाखों हज़ार लाखों मुसलमानों को रखा गया है। और वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ का भाषा सीखो, कुरान छोड़ो, अरबी छोड़ो और नास्तिक हो जाओ। और नहीं नास्तिक होगा तो कम से कम बौद्ध धर्म अपना लो, लेकिन ये मुस्लिम धर्म छोड़ दो। लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री इसका सब विरोध नहीं करता है। ऐसे तो पाकिस्तान मुसलमान होते हुए भी इसका पक्का दोस्त है और वो भी नहीं बोलता। अब कुछ दिनों से क्या है यहाँ पर कि प्राकृतिक आपदा इतनी ज़्यादा मात्रा में होने लगी है, क्योंकि इसका जो दोहन हुआ है ना, दोहन से प्राकृतिक आपदा काफ़ी मात्रा में हुई है। और यहाँ बाढ़ करीब करीब 3-4 वर्षों से लगातार होती रही है। और लोग गांव जलमग्न होते जा रहे हैं, लोग डूबते जा रहे हैं। और यहाँ की काफ़ी स्थिति, यहाँ पर इतना स्थिति ख़राब है कि यहाँ पर लोगों को खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। और ये गवर्नमेंट तो यहाँ तक बोल रही है कि आप लोग 3 महीना का राशन ले लीजिए। देखिए, उसके बाद से कोरोना वायरस के बाद से यहाँ पर बेरोजगारी इतना ना ज़्यादा बढ़ा। ऐसे तो हम लोग का देश में भी बेरोजगारी बढ़ा काफ़ी भारतवर्ष में, लेकिन यहाँ भी लगभग 8 करोड़ तो ऐसे बेरोजगार हैं। और 90 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से इस बार बेरोजगार हुए हैं, यानी कि कोरोना के समय में। और ये लोग बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहे हैं ताकि इनको रोज़गार मिल जाए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। और यहाँ भी लोगों को बीच असंतोष बढ़ रहा है और लोग अपने सरकार से ही लोग नाखुश है।
कि हमारे सरकार को क्या हो गया कि हम लोग ऐसा किया जाए। देखिए अभी देखा जाए तो ये अपना जो मिलिट्री जो बेस है ये काफ़ी मजबूत किया चाइना, क्योंकि इतने समय में अपने देश में ये क्या हुआ ना कि विश्व का सबसे बड़ा PLA सैनिक तैयार किया, और इन्हें बहुत से हथियार भी इकट्ठा किए, कुछ बनाए। पिछले 21 महीने से क्या है कि जिनपिंग विदेश नहीं जा रहे हैं, यानी कि उन्हें कुछ असंतोष है, यानी तख्ता पलट भी हो सकती है और चाइना में कुछ भी हो सकता है, जो आने वाले समय में देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल